सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व को सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। गांधी जी के विचार सदैव राष्ट्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने, जब आज सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राष्ट्रपिता को देश के लिए आदर्श बताया, उनके जीवन के मूल्य को आदर्श बताते हुए उनका अनुसरण करने की लोगों से अपील की। गांधी जी ने इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए जो भी कार्य किए, उन सब कार्यों को याद करते हुए नमन करते नजर आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उनके तस्वीर के सामने, उनके चित्र पर इस तरह से वो पुष्पांजलि अर्पित करते दिखाई दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के चर्चित लेखक और पत्रकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, महान लेखक, कवि और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही साहित्य के क्षेत्र में आपके द्वारा योगदान जो दिया गया वो अविस्मरणीय है। आपके विचार हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए हमें प्रेरित करते रहेंगे। खबर देहरादून से, जहां भारतीय वन्य जीव संस्थान में 39वें सर्टिफिकेट कोर्स का विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने 39वें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के अधिकारी प्रशिक्षुओं को सम्मानित करने का काम किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम में शामिल होने पर खुशी भी जाहिर की। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के सर्टिफिकेशन कॉन्वोकेशन के ऊपर में बहुत ही आनंद आया। पूरे इंस्टीट्यूट को बहुत डिटेल से देखा और यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, काम करने का ढंग है, वो अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग सिस्टम है, जिसके अंदर में रिसर्च, शोध, टेक्नोलॉजी और नवाचार का एक वातावरण दिखाई दिया। आज हमने बहुत डिटेल से देखा कि फोरेंसिक जो कैपेबिलिटीज है, जो लेबोरेटरी है, उसका क्या स्टैंडर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि इस संस्था ने फोरेंसिक कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी एनहांसमेंट के ऊपर में बहुत कार्य किया है। आज ये कोर्स करने वालों के जो सबसे अच्छा कार्य किया, उनको मेडल्स दिए और मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो गोल्ड मेडल था वो मिजोरम के फॉरेस्ट ऑफिसर जो एक महिला है, उन्होंने जीता है। इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में महिलाओं का योगदान बहुत विशेष है। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा एक जो सबसे टचिंग बात थी इस परिवार की, इस इंस्टीट्यूट की, वो ये थी कि इस परिवार ने अपने जो वेटरन्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस संस्था के अंदर लगाई है, उनको और आने वाली पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उनको सम्मानित किया। तो इस संस्थान के बारे में, इसकी उपलब्धियों के बारे में जिक्र करते अभी आपने सुना राज्यपाल गुरमीत सिंह को 39वें सर्टिफिकेट कोर्स के विदाई समारोह के दौरान वो इस कार्यक्रम में उपस्थित दिखाई दिए। वहीं देवभूमि में खेलों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नेशनल गेम्स का 28 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। खेलों को लेकर लोगों में लगातार उत्साह बढ़ता जा रहा है। नेशनल गेम्स को लेकर क्या कुछ है यहाँ पर खास, देवभूमि कैसे खेल भूमि बन चुकी है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। देवभूमि में चल रहा नेशनल गेम्स का कार्यक्रम। 36 राज्यों के 9,720 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम।
35 खेलों की हो रही कुल 45 प्रतियोगिता, 8 जिलों के 12 स्थानों पर हो रही प्रतिस्पर्धा। देवभूमि में राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। राज्य के 8 जनपदों में 12 स्थानों पर ये खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। वहीं राष्ट्रीय खेलों में शामिल 35 खेलों के 45 कंपटीशन में 36 राज्यों के 9,720 खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण ने भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। पीएम ने कहा कि सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है। आज साल भर में कई टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया सीरीज में कई सारे नया टूर्नामेंट जोड़े गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से यंग प्लेयर्स को आगे बढ़ने का मौका मिला है। यानी देश में खेलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता तैयार हो गया है, जिसमें हर सीजन में फूल खिलते हैं, लगातार टूर्नामेंट होते हैं। क्यों खास है आयोजन? नेशनल गेम्स पर सीएम धामी ने लिया संकल्प। प्लास्टिक इस्तेमाल रोकने का खोजेंगे विकल्प। कार्यक्रम को ग्रीन आयोजन में करेंगे तब्दील। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता बढ़ाने की अपील। नेशनल गेम्स को लेकर लगातार सक्रियता बनाए हुए सीएम धामी ने खेलों के आयोजन को ग्रीन आयोजन में बदलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आयोजन में कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही बिजली के लिए पावर कॉर्पोरेशन पर निर्भरता घटाकर ज्यादा से ज्यादा सोलर का उपयोग किया जाएगा। पहले 14 दिन का और अब कुल मिलाकर 17 दिन खेल महाकुंभ का आयोजन प्रदेश के विभिन्न 11 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 10,000 से अधिक खिलाड़ी करीब 35 खेलों में प्रतिभाग। इसके साथ ही पर्यावरण का संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से हम इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज से प्रारंभ हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने आए देश भर के सभी खिलाड़ियों को हम उच्च स्तरीय खेल सुविधा मुहैया करवाने के साथ साथ उनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने में भी सफल रहेंगे। हरिद्वार के रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी नेशनल गेम्स का उत्साह देखने को मिला। यहाँ महिला और पुरुष वर्ग के कबड्डी मैच की शुरुआत हुई। इसमें उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक की टीमों ने हिस्सा लिया। 5 दिन तक चलने वाली कबड्डी प्रतियोगिता का 2 फरवरी को फाइनल मैच होगा। इसके अलावा नेशनल गेम्स के आयोजन पर प्रशासन और खेल विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मैच देखने के लिए पहुंचे खेल प्रेमी भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर काफी खुश हुए। बहुत अच्छा फ्री एंट्री है, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, मजे से हो। अभी मैच देखा मैंने, अंदर यूपी का बहुत तगड़ा मैच हुआ। मतलब फुल सुविधा बढ़िया, मतलब अच्छा कर रखा है भाई जी। जगह नहीं है अंदर, बहुत भीड़ है बहुत। एंट्री बस सिंपल, यहाँ चेकिंग हुई, अंदर गए, पीछे से एंट्री हुई, कुछ नहीं, नॉर्मल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। क्या आज से हमारा कबड्डी स्टार्ट हुआ है और शाम 4 बजे से स्टार्ट हुआ है। अभी लीग जो है, लीग मैचेस स्टार्ट हुए हैं और हमारे कलरी पट्टू भी आज से स्टार्ट हुआ है, जो पुलिस लाइन में हो रहा है, उसके भी मैचेस चल रहे हैं। तो सब सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और मैचेस अच्छे से स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था सब होटल्स में की गई है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा सब लोगों के रहने और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई है। तो मैच था और पूरा हॉल भरा हुआ है और काफ़ी जोश है। और कबड्डी तो पूरा हरिद्वार में काफ़ी फेमस है, तो दूर दूर से लोग, नारसन वगैरह सब जगह से लोग देखने के लिए आए हुए हैं। आगामी खेलों की तारीखें: स्क्वैश, वेट लिफ्टिंग 30 जनवरी से 3 फरवरी, बास्केटबॉल 1 से 3 फरवरी, आर्चरी 1 से 7 फरवरी, लॉन बॉल 1 से 8 फरवरी तक,
लॉन टेनिस 5 से 11 फरवरी तक, नेटबॉल 7 से 13 फरवरी तक, एथलेटिक्स 8 से 12 फरवरी तक, जिम्नास्टिक 8 से 13 फरवरी तक, जूडो 10 से 13 फरवरी तक। देवभूमि में हो रहे खेलों को लेकर पूरे राज्य में उत्साह और उमंग है। वहीं धामी सरकार की ओर से भी आयोजन के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सीएम धामी जहां खुद भी लगातार खेलों की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं सरकार की ओर से भी खेलों की व्यवस्थाओं के लिए नियुक्तियां की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबर टिहरी गढ़वाल से, जहां पुलिस ने कीर्तिनगर पुराना पुल से मुख्य बाजार होते हुए मलेथा चौराहे तक बाइक रैली निकाली। इस रैली के जरिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से बाइक ड्राइविंग के दौरान हेलमेट पहनने और कार में सीट बेल्ट का प्रयोग करने का सुझाव दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय टिहरी गढ़वाल के निर्देश में आज थाना कीर्तिनगर द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह जन जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसमें आमजन को यातायात के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया और उनको नियमों से अवगत कराया गया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिला मुख्यालय के प्रवेश द्वार ताबाखानी टनल में पानी के रिसाव से पैदल चलने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टनल के दोनों तरफ से पानी का रिसाव हो रहा है, जिस वजह से टनल के अंदर कीचड़ ही कीचड़ फैल गया। आला अधिकारी रोजाना इस टनल के अंदर से गुजरते हैं, यहाँ की स्थिति को देखकर भी अनजाने बने बैठे रहते हैं। अगर यही हाल रहा तो आगे आने वाले समय में ये समस्या और ज्यादा विकट हो सकती है। वहीं इस मामले में नगर पालिका की भी अनदेखी सामने आ रही है। यही वजह है कि ये समस्या विकराल होती जा रही है। देख रहे हैं जो उसमें पानी का रिसाव की समस्या है वो नगर पालिका से रिलेटेड नहीं है। बाकी जो हम सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, नगर कंटिन्यू वहाँ पे सफाई व्यवस्था देख रहे हैं। तो क्या हो सकता है उसका? अगर उसमें जिस विभाग से रिलेटेड वो निर्माण किया गया है उनसे आप कर सकते हैं बात। कर्मचारी लगातार वहाँ। खबर हरिद्वार से है, जहां शहीद दिवस पर विभिन्न संस्थानों में 2 मिनट का मौन रखकर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। विकास भवन सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले वीरों को नमन किया। इस दौरान जिले के कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभी ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। खबर हरिद्वार से, जहां जिला अस्पताल में 15 दिन से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा। बच्चे बाल रोग विशेषज्ञ के भरोसे हैं। इससे यहां पर अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं बाल रोग विशेषज्ञ की ओपीडी के बाहर बच्चों की भीड़ लगी रहती है। लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने को मिलती है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से डॉक्टर्स की नियुक्ति की मांग भी की जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है। अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को महिला अस्पताल भेजा जा रहा है। यहाँ पहले से ही अल्ट्रासाउंड कराने वाली महिलाओं की लाइन लगने से जिला अस्पताल से आने वाले मरीजों का लंबा इंतजार उनको करना पड़ रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, वहां जाकर अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ रहा है। वहीं हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 8 बाइकें और एक स्कूटी बरामद की है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी नशे के आदी थे और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वाहन को चोरी किया करते थे। इन वारदातों को अंजाम दिया करते थे। बता दें, पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। सिडकुल क्षेत्र में पिछले कुछ समय से वाहन चोरी की कुछ शिकायतें लगातार आ रही थी। इस संबंध में मेरे द्वारा एसपी को अवगत कराया गया था। एसपी के नेतृत्व में इनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया था थाना सिडकुल में, जिसमें एसओ सिडकुल और इसकी टीम के द्वारा लगातार जो वाहन चोर हैं उनकी जो पुराने समय में वाहन चोरी करते रहे हैं और लगातार इसमें इन्वॉल्व भी रहे हैं, साथ में जो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह को भी इनके द्वारा लगातार खंगाला जा रहा था।
इस संबंध में एक चीज़ जो लगातार संज्ञान में आई कि कुछ लड़के जो लगातार पिछले कुछ समय से सटकुल क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। पुलिस के द्वारा अभी उनको जब उनसे पूछताछ की गई, उनको हिरासत में लिया गया, तो उनके द्वारा सटकुल क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लगातार हो रही बाइक चोरी को स्वीकार किया गया। इसमें 4 अभियुक्त हम लोगों के द्वारा पकड़े गए हैं जो भादराबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इसमें सटकुल क्षेत्र की ही 7 गाड़ियाँ सटकुल क्षेत्र की मिली हैं। कुल 10 गाड़ियाँ इसमें पुलिस के द्वारा बरामद की गई हैं। मुझे उम्मीद है इसमें अन्य गाड़ियाँ भी अभी और मिलने शेष हैं, जिसकी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही अन्य गाड़ियों को भी इसमें करेंगे। अभी इन चारों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा और इनसे पूछताछ करके जो भी आगे अन्य लोग भी सम्मिलित होंगे उनको भी शामिल करेंगे और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। सटकुल क्षेत्र में पिछले कुछ समय से वाहन चोरी। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।